अस्सलाम वालेकुम जी। जवाद हफीज़, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, लाइफ एंड बिजनेस कोच, आपके साथ एक नई वीडियो में। सर, आज हम बात करेंगे कि बगैर इन्वेंट्री के, ज़ीरो इन्वेंट्री के, आप कैसे ई कॉमर्स स्टोर कामयाबी से बना भी सकते हैं और चला भी सकते हैं। देखें, अगर आप लोग अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं, आपके इर्द गिर्द आपके रिश्तेदारों में, आपके दोस्तों में दुकानदार भी होंगे और छोटे मैन्युफैक्चरर भी होंगे जो छोटी मोटी मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं। छोटी फैक्ट्रियाँ हैं, बड़ी तो खैर अगर हैं तो वो तो बहुत ही आसान और मज़ीद आसान हो जाएगा आपके लिए। अब आपके अजीज़ो अकारब में अगर कोई बंदा भी दुकान चलाता है, होल सेल करता है, शारला मार्केट में जाता है, या कोई किसी भी किस्म की कोई मैन्युफैक्चरिंग करता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपनी दोस्तों के आगे दोस्त, तो आप उनके साथ बात कर सकते हैं बैठ कर के हम आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको अच्छा फोटोग्राफ करके उनमें क्या आपके मार्जिन्स हैं, और उस मार्जिन में से अगर आप हमारे साथ आधा आधा शेयर कर लें पैसा, कि हम आपकी सेल्स करते हैं ऑनलाइन, हम एक ई कॉमर्स स्टोर बनाते हैं और वो प्रोडक्ट्स आपकी लगाते हैं, और उसमें आपको पहले पता होगा बेचने से पहले कि आपको वो प्रोडक्ट कॉस्ट कितने की पड़ती है, कितना मार्जिन उसके अंदर है, और कितनी प्रॉफिटेबिलिटी आपको हो सकती है। ये फूड आइटम भी हो सकती है और ये कोई किसी किस्म की प्रोडक्ट भी हो सकती है। अब देखें, जो जितने भी दुकानदार हैं, अब आपके जहन में ये आएगा कि शायद ये पता नहीं वाइबल है या नहीं है। ये बहुत ज़्यादा वाइबल है, क्योंकि जितने भी शहर में दुकानदार हैं, जितनी भी शॉप्स को आप देखते हैं, मुल्क में शॉप्स हैं, वो कहीं ना कहीं से अपना माल लेकर आते हैं, और बहुत कम लोग हैं जो मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट लेकर आते हैं। ज़्यादातर होल सेल से, जैसे लाहौर में शाह आलम मार्केट है, या आपकी फूड की जो अकबरी मंडी है जिसमें फूड की प्रोडक्ट्स जो कि सब ऑनलाइन बिकती हैं, जिसमें आप मेवाजात हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, खजूरें हैं और दालें हैं और बहुत सी चीज़ें हैं। अब अगर आपका किसी से ताल्लुक़ है, आपको होल सेल रेट का पता है, आपको ये पता है कि कितने पे, तो आप पहले बेचेंगे और बाद में ख़रीदेंगे, और वहीं से शिपमेंट अरेंज भी कर सकते हैं। कि आप जैसे हमारे ही ज़रिए एक साहब ने स्टोर बनाया, वो हफीज़ सेंटर के अंदर किसी जगह पर वो काम करते हैं, उन्होंने टाई अप नीचे दुकानों से किया हुआ है, रेट और हर चीज़ तय की हुई है। तो जैसे ही उन्हें ऑर्डर आता है वो डिलीवरी वहाँ से अरेंज हो जाती है। और अब जो जब चीज़ बिकती है, लेट से कि जी आप अकबरी मंडी से ही पोस्ट कर देते हैं एक चीज़ को, ये शाह आलम मार्केट से कर देते हैं, आपने ऐसा अरेंजमेंट कर लिया है, तो जैसे ही वो चीज़ बिकेगी, बिकने के बाद पैसे आपके अकाउंट में आएंगे। सीओडी पे जब कोई कोरियर उसको डिलीवर करेगा तो वो आपके अकाउंट में पेमेंट आ जाएगी, और आप अपने अकाउंट से उनको ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, और जिस वक्त वो डिस्पैच करें उस वक्त भी उनको पेमेंट दे सकते हैं। यानी ये दोनों मेथड कर सकते हैं, जिसमें विन विन है। आपके रिश्तेदार का, दोस्त का कोई पैसा इन्वॉल्व नहीं होगा। वो सिर्फ उसने आपको दो चीज़ों की इजाज़त दी है, कि एक जो है उसने आपको फोटोग्राफ करने की इजाज़त दी है वो चीज़ें बेचने की जो उसके स्टोर में, उसके गोडाउन में पड़ी हुई हैं, और दूसरा उसने आपको बताया कि यार ये मैं होल सेल के ऊपर इस रेट पे देता हूँ, तो तुम्हें भी मैं इस रेट के ऊपर दूंगा, तुम चाहे कम पीस लो चाहे ज़्यादा लो। या आप चाहें तो आप उनके साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं, वो स्टोर में आपके साथ पार्टनर बन सकते हैं, कि ऊपर का जो मुनाफा है उसे आप शेयर भी कर सकते हैं। देखिए, कारोबार करने के बहुत से तरीके हैं, और सबसे अच्छा कारोबार का तरीका वो है जो कम से कम पैसे के साथ कारोबार शुरू हो जाए, और फिर आप उसको आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते जाएं। ये लीन स्टार्टअप एरिक रीज की किताब है, वो भी इसी मेथड को एक्सप्लेन करती है, आप उसको भी पढ़ सकते हैं। पावर ऑफ ब्रोक डेमिड जॉन की किताब है, वो भी यही बात बताती है, जिसने 11-12 टी शर्टों से $6.6 बिलियन का ब्रांड खड़ा किया फोबो के नाम से। डेमिड जॉन जो है शार्क टैंक का भी मेंबर है, आप उसमें भी उसकी कहानी प्रिंटेड है, नेट पे भी जाके देख सकते हैं, प्रिंटेड है। तो बेसिकली कोई भी गुड्स और सर्विस आप ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। आपकी कोई अच्छी कोई, इवन देखें, ख़वातीन की पंजीरियों से लेके जो इनकी हेल्थ की प्रोडक्ट्स होती हैं, फेशियल मास्क हैं, बहुत सारे ऑयल्स हैं, बहुत सारे सीरम्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो घरेलू टोटके घरेलू इस्तेमाल की आती हैं। और हमारे यहाँ जहाँ ये जो हमें जो शानदेह मिल रहे हैं, ये जो हम जो इसबगोल हस्क, मुख्तलिफ कंपनियों का इसबगोल का छिलका और ये चीज़ें बाज़ार से हम लेते हैं, ये सारी आम चीज़ें हैं जो आम प्रिक्योर हैं, और आप उनको इजीली कोई भी बंदा पंसारी से या अकबरी मंडी से या जो भी होलसेल मार्केट है उसे उसे प्रिक्योर भी कर सकता है, पैक भी कर सकता है, सेल भी कर सकता है।
बात सिर्फ हिम्मत करने की है। अब आ जाती है बात जो सबसे बड़ा ऑनलाइन स्टोर्स के अंदर मिस कम्युनिकेशन करते हैं लोग अपने फ़ायदे के लिए, कि आपको किसी भी किस्म का कोई कोर्स सीखने की ज़रूरत है। आपको कोई कोर्स करने की ज़रूरत नहीं। अब मेरी जो वेबसाइट है, मैं जिस तरह आप लोगों को अक्सर दिखाता रहता हूँ कि आपने मुझसे रब्ता करना है तो मेरी वेबसाइट पे जाएं, तो ये वेबसाइट मैंने तो नहीं बनाई हुई। मैं तो वेबसाइट नहीं बना सकता ना। मैं कोई आईटी का ऐसा एक्सपर्ट हूँ। आप लोगों की नॉलेज के लिए वैसे बता दूं कि जो स्टीव जॉब्स था वो कोडिंग नहीं कर सकता था। स्टीव जॉब्स जो डेवलपमेंट है उसमें उसका एप्पल की कोई हाथ नहीं था, उसका आइडिया था मेनली। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें जैक मॉ नहीं कर सकता। तो आपको जो गलत इंफॉर्मेशन फैलाई जाती है कि आपको किसी भी किस्म का कोई कोर्स करने की ज़रूरत है, बिल्कुल कोई कोर्स करने की ज़रूरत नहीं। देखिए मेरी वेबसाइट पे जाते हैं, गूगल पे जाते हैं, जवाद हफीज़ दिया आपने मुझे किया और यहाँ पे प्रोग्राम्स आ गए, और मेरी ही वेबसाइट के ऊपर यहीं से आप जेएफ कंसल्टेंट पे, इसमें मैंने कुछ नहीं किया, मैं सिर्फ ये चला रहा हूँ और ये इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है। जैसी ये वेबसाइट है इसी तरह प्रोडक्ट्स की वेबसाइट बनी होती है, और जैसे यहाँ से मुझे फॉर्म मुझे आ जाएगा, मुझे ईमेल के ज़रिए व्हाट्सएप के ज़रिए इंटीमेशन आ जाएगी। इसी तरह आपको जब आपको ऑर्डर आएगा, लट से कि 1 किलो खजूर का आया है, आपने 20 किस्म की खजूरें लगाई हुई हैं, 1 किलो खजूर अजवा का आपको ऑर्डर आया है, तो वो अजवा 1 किलो, बंदे का नाम नंबर हर चीज़ वो आपको व्हाट्सएप और ईमेल दोनों पे आ जाएगा। बस उतना आपको पढ़ना आना चाहिए और उसको पैक करके आपको कोरियर को हैंड ओवर करना चाहिए। अगर आप टूटे फूटे कोर्स कर भी लेंगे ई कॉमर्स के, मैं नहीं समझता कि अगर मैं आज वेबसाइट बनानी सीखनी शुरू कर दूंगा तो मैं इस काबिल हो जाऊंगा कि मैं लोगों की वेबसाइटें खुद अपने हाथ से बनाऊं। भाई जब इसके लिए माकूल बंदे मौजूद हैं, 25,000 से 50,000 रुपए महीने के दरमियान, प्लेंटी ऑफ एक्सपर्ट किड्स आर अवेलेबल। वो आप कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट भी उन्हें दे सकते हैं और उन्हें परमानेंट एम्प्लॉय भी मुलाजम भी कर सकते हैं अपना। तो मुझे क्या ज़रूरत है, ये मुझे समझ नहीं आती कि इतना गुमराह कौम को सिर्फ अपने कोर्स बेचने के लिए, पहले अमेजोन वालों ने किया, लाखों रुपया लोगों से लूटा, उन्हीं के पल्ले से ऐड चलाए, किसी की भी प्रोडक्ट नहीं चली। 1% भी लोग नहीं है जो कामयाब हुए हैं। आपको पता है जिन्होंने ये गेम की है और किस लेवल पे गेम की है। उसके बाद शॉपिफाई किंग साहब आए सामने, शॉपिफाई करो शॉपिफाई करो, और इस तरह के बेशुमार आपको कोर्सेज बेच रहे हैं। आपको कोई कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। डिजिटल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी ऐसे ही है, ये तो ऐसे ही है जैसे आप कहेंगे जी मैं अपनी गाड़ी के टायर जो है वो घर में खुद पंक्चर लगाऊंगा। अब पंक्चर लगाना कितनी बड़ी स्किल है, मैं तो नहीं लगा सकता अपनी गाड़ी के, ठीक है ना। पंक्चर शॉप पे जाते हैं, पर पंक्चर रेट का पता है, उसे गाड़ी को ट्रेस करता है, आपको बताता है कि जी आपके 3 पंक्चर हैं, इतने पैसे हैं, वो लगवा लेते हैं। तो ये इस तरह अगर आप दुनिया में कोई भी काम करने बैठेंगे, एक औरत है वो ब्लेंडर यूज़ करने लगी है, वो मिल्क शेक बनाने लगी अपने बच्चे के लिए, तो वो पहले बाजार से जाएगी, सामान खरीदेगी, ब्लेंडर असेंबल करेगी। तो ये मिसलीड किया गया है पाकिस्तान की सोसाइटी में कोर्सेज बेचने के लिए, कि वह कोर्स करो और बेरोजगार बनाकर उन लोगों को सड़क पे छोड़ दिया गया है। अब वो बेचारे धक्के खाते फिर रहे हैं, ऑल आर अंडर एम्प्लॉयड। बहुत सारे उनमें से ऐसे हैं कि जिनको हमने एम्प्लॉय किया अपनी कंपनी में, लेकिन ज़ाहिर हम कितने 10 20 50 100 200 500 रख लेंगे, कुछ कॉन्ट्रैक्ट में रख लेंगे, कुछ फुल टाइम रख लेंगे, हज़ारों लाखों लोगों को तो हम नहीं कर सकते एम्प्लॉय। वो आधा तीतर आधा बटेर करके उनका बेड़ा गर्क करके, अमेजोन जी अमेजोन, हर बंदा अमेजोन कर रहा। आज तक मुझे कोई बंदा मिला नहीं जिसने अमेजोन से कमाया हो। सिर्फ चंद बंदे जो ये कोर्सेज बेचते हैं, जो टॉप के लोग हैं, जो कि एक्सपर्ट थे, उनके पास पैसे भी थे, उनको हर चीज़ का पता भी था, वो, उनके अलावा आपको हार्डली वो बंदा अमेजोन से कमाता। वरना जिस तरह इन्होंने अमेजोन बनाया था तो हमें तो लगता था कि पाकिस्तान में लोग हेलीकॉप्टरों के ऊपर फिरा करेंगे और वो हमें बताया करेंगे मैं अमेजोन का काम करता हूँ। तो ऑनलाइन सेलिंग के लिए आपको किसी टेक्निकल कोर्स की ज़रूरत नहीं है, किसी बड़े सरमाए की ज़रूरत नहीं है। आप 2-3 लाख रुपए से, 2 लाख रुपए से बेहतरीन अपना कारोबार का आगाज़ कर सकते हैं। और अगर इन्वेंट्री भी ना खरीदनी पड़े तो क्या ही बात है। अब देखें ये जितनी दुकानें हैं, फिजिकल दुकानें, इन्होंने अल्टीमेटली कन्वर्ट होना है ऑनलाइन। आप जितनी जल्दी इसमें पहले आएंगे, पहले पाएंगे, पहले अपना मुकाम बनाएंगे, पहले आपकी जगह बन जाएगी, पहले आपके स्टोर को डिटेल होगा। अब मेरा बेटा है वो बड़ा पर्टिकुलर अपने बाल कटवाने के बारे में, तो उसका जो एक बड़ा फिक्स है, उसका जो हेयर ड्रेसर है, आज वो उसने मुझे ये कहा कि जी मैं DHA फेज़ 2 से, हमारे घर से काफ़ी फासला है, तो मैंने कहा यार उतने तो कटिंग के पैसे नहीं जितना आपने टाइम और पेट्रोल लगाया। कहता नहीं मैंने उसके पास जाता हूँ, बड़ा स्पेशल है। तो असल में उसको वहाँ पे पैकेज बहुत अच्छा मिल गया मेरे हेयर ड्रेसर को। मैंने कहा जी वो क्या ये बात है, आपको क्या क्या पैकेज मिला? उन्होंने कहा जी दाढ़ी मूछ वाले जो हैं वो ऑलरेडी उनकी प्रोडक्ट्स को
लोग खरीदते ही थे, करते ही थे, उन्होंने अब पूरे का पूरा वो हेयर सैलून अपना बना लिया है। उसमें सारा उनका स्टाफ है, सारी उनकी प्रोडक्ट्स हैं। तो वो जनरल हम बातचीत करने लग पड़े, उसने कहा अब देखिए उनका बिजनेस कितना बढ़ जाएगा। अब दाढ़ी मूंछ शुरू हुए थे ऑनलाइन, वो पहले फिजिकल नहीं थे। अब ऑनलाइन उन्होंने इतना पैसा कमा लिया है कि अब उन्होंने हैज करना शुरू कर दिया। इसी तरह चिल्तन प्योर है, मेरे दोस्त हैं नजम मजारी साहब, उनकी बड़ी मेहरबानी, उन्होंने अपना सारा बिजनेस मॉडल बड़ी मोहब्बत में हमारे सामने खोल के बयान किया। तो उनके फिगर्स तो खैर मैं नहीं बता सकता, बहुत बड़े फिगर्स हैं, लेकिन उन्होंने अब जो है वो इतना कामयाब हो चुके हैं, अब वो कहते हैं कि हमने फिजिकल भी लोकेशंस खोलनी शुरू कर दी है। इसी तरह प्यारी वॉल वाला एक प्रोजेक्ट है, उनकी भी ऑनलाइन ही था, जो यानी ऑनलाइन लोग शुरू करते हैं और वो फिर इतने स्ट्रांग हो जाते हैं, इतने पावरफुल हो जाते हैं कि वो कोशिश करते हैं कि चलो यार एक दो प्रॉपर्टीज़ अपनी ख़रीद लेते हैं, अपना एक वेयर हाउस बना लेते हैं, ताकि लोगों का हमारा जो बिज़नेस है और फैले, हम एक्सपोर्ट की तरफ जाएं, आगे फ्रेंचाइज मॉडल के ऊपर जाएं। तो ये बिज़नेस, अब देखें, मैंने एक वीडियो अपलोड की, हाउ टू बिकम रिच, और पॉल गेटी का मैंने उसमें जिक्र किया, जो कि एक टाइम पे दुनिया के अमीर तरीन लोगों में से एक था या अमीर तरीन था। उसने बड़ी खूबसूरत बात की कि इफ़ यू वांट टू बिकम रिच, फाइंड अ रिच पर्सन, सी व्हाट ही इज़ डूइंग, स्टार्ट डूइंग इट। और उसके नीचे मैंने 2 एग्जांपल्स दी। एक एग्जांपल मैंने दी बर्कशायर हैथवे की, वॉरेन बफेट साहब की, जो इन्वेस्टमेंट कंपनी है, जो स्टॉक मार्केट में सरमाया करती है। दूसरी मैंने आपको मिसाल दी अमेजोन की, जो जेफ बेजोस ने बनाई है। उसके बाद मिसाल अलीबाबा है। बेशुमार मिसालें हैं, बेशुमार बहुत बड़े बड़े ऑनलाइन स्टोर। नेटफ्लिक्स क्या है? नेटफ्लिक्स भी एक ऑनलाइन स्टोर है। उबर क्रीम क्या है? ये भी फैसिलिटी, जो एक सर्विस है, यानी नेटफ्लिक्स सर्विस बेच रहा है। पहले आप जाते थे, मूवी रेंट करते थे या मूवी खरीदते थे, अब आप उनको सब्सक्रिप्शन देते हैं और वो सब्सक्रिप्शन मॉडल पे भी ऑनलाइन सेलिंग हो सकती है। तो पॉइंट ये है कि ग्रेजुअली दुनिया ने ऑनलाइन जाना है। और ये नेटफ्लिक्स की भी केस स्टडी थी बिजनेस की, कि ये जब आए बिजनेस में और ये इतने बड़े नहीं थे, तो एक वीडियो टेप कंपनी जो अमेरिका में थी, उसके वो इनको ख़रीद सकते थे और ख़रीदने आए, लेकिन उन्होंने इनको अहमियत नहीं दी, और बाद में इन्होंने उससे कई गुना बड़े हो गए। तो ये गूगल याहू के बारे में भी है कि याहू एक वक्त इस पोजीशन में था कि गूगल को ख़रीद सकता, और बाद में जो है उसने उसको ख़त्म कर दिया, अपने कंपटीशन को। तो अब आपके जो ऑनलाइन बिजनेसेस हैं, ये उनका दौर है, ये उनका वक्त है, ये उनका अहद है। जितनी जल्दी आप इसमें घुस जाएंगे, कम सरमाए से आप इसमें घुस सकते हैं। अपना टाइम प्लीज़ किसी किस्म के कोर्स में ज़ाया ना करें, प्रोडक्ट रिसर्च पे टाइम ज़ाया करें या सप्लाई चेन बनाने पे टाइम लगाएं। वो मैं ज़ाया नहीं कहूँगा, वो मैं इन्वेस्ट कहूँगा, ताकि आप अच्छी प्रोडक्ट एक रीज़नेबल प्राइस के ऊपर लोगों को दे सकें, रीजनेबल सस्टेनेबल क्वालिटी। और जेएफ कंसल्टेंट जो है, उसके पास आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम आपको कंप्लीट स्टोर ही नहीं, कंसल्टेंसी, उसके चलाने का, उसका मार्केटिंग प्लान, हर चीज़ आपको दे सकते हैं। और अगर आप बंदे खुद हायर करना चाहें तो बंदे भी आप खुद हायर कर सकते हैं, हम बंदा आपको इंट्रोड्यूस करवा देंगे। आप अगर उससे खुद काम करवा सकते हैं तो आप उससे खुद काम करवाएं। बेहतर ये है कि शुरू में आप किसी एजेंसी के ज़रिए अपना स्टोर इस्टेब्लिश कर लें और बाद में बेशक परमानेंट स्टाफ रख लें, क्योंकि एक बंदे की सैलरी से कम एजेंसी कमीशन होता है और वो आपको सारे ऑपरेशन सेट कर देती है, और उसके बाद बंदे आप रख सकते हैं जितने आपको चाहिए, और एक्सपेंड जितना चाहें आप कर सकते हैं। तो सवाल ये हुआ कि कितना ग्रो किया जा सकता है। 2000 अरब डॉलर मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो उसकी है अमेजोन की। अब कुछ जो दिल जले हैं वो कहेंगे जी ये तो आपने अमेरिका की बात कर दी। पाकिस्तान में ये जिन पार्टियों की मैं बात कर रहा हूँ, 20-25 करोड़ से लेके 3 से 4 अरब तक सालाना सेल है। आई रिपीट, 25 करोड़ से 4 अरब तक। और ये मैंने मतलब बाकायदा इसका मेरे पास एविडेंस है, मैं कोई बात ऐसी नहीं कह रहा। तो अब ये है कि आपकी क्या पहले खोलते ही दुकान जो है, शॉप स्टोर खोलते ही 1 अरब रुपए सेल हो जाएगी? जी बिल्कुल नहीं होगी। 3 लाख के स्टोर से 3 अरब की स्टोर तो नहीं, 2 लाख के स्टोर से 1 अरब की सेल तो नहीं हो सकती। लेकिन आपकी 2 लाख के स्टोर से 5 लाख की सेल होगी, 5 लाख के बाद आपकी 50 लाख की सेल होगी, 50 लाख के बाद आपकी करोड़ की होगी। स्टेप बाय स्टेप आप आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेंगे और इस्टेब्लिश हो जाएंगे। ये महीनों में भी हो सकता है, हफ्तों में भी हो सकता है, सालों में भी हो सकता है। इट डिपेंड्स कि आप क्या प्रोडक्ट बेच रहे हैं, कितनी आपने अच्छी क्वालिटी है आपकी, कितनी रीजनेबल आपकी प्राइस है, कितना आप अपने कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बनाते हैं। कभी भी याद रखें, कस्टमर एक्विजिशन से कोई कंपनी खड़ी नहीं होती,
कस्टमर रिटेंशन से कंपनी खड़ी होती है, रिपीट ऑर्डर से कंपनियां खड़ी होती हैं। कस्टमर एक्विजिशन क्या है कि आपको कोई रेस्टोरेंट अच्छा लगा, आपको बिल्डिंग बहुत अच्छी लगी, किसी दोस्त यार ने तारीफ की, आप उस रेस्टोरेंट में एक बार खाना खाने चले गए, उस शॉपिंग सेंटर में एक बार शॉपिंग करने चले गए। कस्टमर रिटेंशन क्या है कि उसने आपको इतना अच्छा सर्व किया, आपको वैल्यू फॉर मनी इतनी अच्छी मिली उस दुकान में, उस स्टोर में, कि आपने कहा कि जी बस अब लेनी है तो इसी से चीज़ लिया करनी है और किसी से नहीं लेनी, क्योंकि इसकी क्वालिटी भी अच्छी है, इसके दाम भी अच्छे हैं, ये बंदा भी अच्छा है, ये ट्रीट भी हमें वेल करता है, हमें हमारी जो तमाम ज़रूरतें हैं पूरी कर देता है। तो कस्टमर रिटेंशन से बिजनेस चलता है, वो ई कॉमर्स का बिजनेस हो, ऑनलाइन हो, किसी किस्म का कोई स्कूल हो। देखें जैसे स्कूल्स कैसे डेवलप होते हैं, एक नया स्कूल फर्ज करें आपके इलाके में आ गए, ABC पब्लिक स्कूल। अब वो शुरू में उन्हें बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लोगों को इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा, घरों में ब्रोशर डालेंगे, दूसरे स्कूल के टीचरों को कमीशन देंगे, इधर उधर के जी बच्चे हमारे पास रेफर करो। मुझे याद है बीकन हाउस स्कूल जब बना था, हम तो बहुत छोटे थे, तो उस वक्त ये काफ़ी इनको एफर्ट करनी पड़ी थी, हालांकि बहुत बड़ी पार्टी थी और उनके जो ओनर हैं उनको हम जानते भी हैं, फैमिली टर्म्स हैं उनसे, मिसेस कसूरी जो हैं उनकी जो प्रिंसिपल आज। और उसके कुछ सालों बाद मुझे याद है वो मेरी अम्मी की फ्रेंड थी और मेरी खाला की फ्रेंड थी, इनफैक्ट मेरी खाला की तो क्लास फेलो भी नहीं, तो बहुत बहुत ज़्यादा हमारा मिलना था, हम उन्हें मुनी खाला कहते थे जब बच्चे थे। तो चंद साल के बाद, यानी पहले तो उन्हें एडवर्टाइज करना पड़ता था, हमारे घरों में सिफारिशें आ रही होती थी, मेरी वालदा को लोग कह रहे होते थे कि बच्चों का एडमिशन करवाना है तो आप उनको टेलीफोन कर दें, उन्हें रिक्वेस्ट कर दें। तो क्या हुआ कि उन्होंने उसको इतना अच्छा कम्बिनेशन प्राइस और क्वालिटी का दिया कि लोग जो हैं वो एक ब्रांड बन गया। और फिर लोगों ने, तो हम आपसे कोई गलत बात नहीं कर रहे हैं, देखिए काम तो आपको थोड़ा सा तो करना पड़ेगा, अपनी प्रोडक्ट तो आपको अच्छी ढूंढनी पड़ेगी, अच्छी देनी पड़ेगी। प्रोडक्ट अच्छी नहीं है, कस्टमर फीडबैक आपको कह रहा है कि चेंज करो, तो क्वालिटी चेंज करनी पड़ेगी। बाद दफ़ा स्टोर रिवैम्प भी शायद आपको करना पड़ जाए कि शुरू में आप एक प्रोडक्ट लेके आए, आपने कहा नहीं यार इसमें स्कोप कम है, ये है, इसको दोबारा चेंज कर दो। लेकिन अगर आप सही चीज़ सही दाम पे सही सर्विस देंगे तो आप ये जो जितने भी बड़े बड़े ब्रांड हैं, दाढ़ी मूछ से लेके या जो चिल्तन ब्योर से लेके या कोई और ब्रांड मैं बोल देता हूँ ऑनलाइन, एलो से लेके अमेजोन तक, दुनिया आपके लिए है। जितनी आपकी हिम्मत है दौड़ के कवर कर ली, यानी $2 ट्रिलियन, 2000 अरब अमेरिकी डॉलर। हमने एक एक अरब डॉलर लेना होता है अमेरिका से, तो IMF से, तो हमारी जीना मुश्किल हुआ होता है। सारे पाकिस्तानी मिलके पूरी दुनिया के 35-36 अरब डॉलर की रेमिटेंस पाकिस्तान में भेजती हैं। तो अगर एक स्टोर इस तरह का कोई बना लेता है 2000 अरब अमेरिकी डॉलर, तो वो बन सकता है भाई। वो भी एक बंदे ने बनाया, एक बंदे से शुरू हुआ है। जेफ बेजोस की अपनी वीडियोस पड़ी हुई हैं कि मैं जो है मेरे घुटने दुखने लगते थे, बैठकर मैं पैक करता था। फिर वो कहता है कि मैं उस ज़माने में, तो अब तो कुरियर आगे घर से ले जाता है, तो मुझे कुरियर कंपनी जानने लग पड़ी थी। मैं 5 बज के 1-2 मिनट में भी जाता था, उनका जो गार्ड था या जो भी उधर कीपर था वो मुझे अंदर आ जाने देता था। मेरे हाथों में बैग्स पकड़े होते थे जो मैंने शिप करने होते थे। तो आज तो सिस्टम्स इतने आज़ाद हो गए हैं, इतने फास्ट हो गए हैं। वो कहता है कि मैं जब भी अमेजोन की किसी को बताता था तो वो मुझे पहला सवाल पूछते थे, व्हाट इज़ इंटरनेट। यानी उस ज़माने में इंटरनेट का कॉन्सेप्ट ही लोगों को क्लियर नहीं था। और कहता है मैंने अपने माँ बाप से जब कुछ पैसा लिया, उनसे कुछ पैसा बोरो किया अपनी कंपनी में डालने के लिए, तो मुझे सबसे पहले उन्हें समझाना पड़ा कि इंटरनेट होता क्या है और ऑनलाइन बेचा कैसे जाता है। तो आज हम सब ऑनलाइन चीज़ें खरीदते हैं और 1300 अरब अमेरिकी डॉलर की मार्केट अमेरिका में है। 5.2 बिलियन डॉलर्स की, 5.2 अरब अमेरिकी डॉलर की सालाना पाकिस्तान में है, जो कि बड़ी जल्दी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि साल तक 7 अरब डॉलर क्रॉस कर जाएगी। तो आज तो ऑनलाइन कोई मसला ही नहीं है। कोई कोर्स ना करें, मैं फिर जाते हुए आपको कहता हूँ, कोई कोर्स पे अपना टाइम ज़ाया ना करें। रुलते फिर रहे हैं बंदे, जितने चाहिए हमारे से ले जाएं। हमारे पास एप्लीकेशनों का भंडार पड़ा हुआ है, दोज हु आर लुकिंग फॉर जॉब। तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। फेस ये जो है आपकी वेबसाइट बनाना, आपकी जो है शॉपिफाई स्टोर बनाना, या वो कॉमर्स पे स्टोर बनाना, या वर्डप्रेस पे स्टोर बनाना, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं। लेकिन अब ज़ाहिर बात है, अगर मैं खुद करना बैठूंगा, मैं कहूँगा जी मैंने अपने घर में पाइपें खुद डालनी है, प्लम्बर तो मुझसे तो नहीं डलेंगी, या मैंने वायरिंग खुद करनी है, हालांकि मैं उससे कहीं ज़्यादा कमाता हूँ, मैं उससे कहीं ज़्यादा अहम काम करता हूँ। तो आप फजूल कामों के अंदर आपको डाइवर्ट, ये जो मुफाद प्रस्त लोग हैं अपने फ़ायदे के लिए आपको कोर्सेज बेचने के लिए गैर ज़रूरी आपको चीज़ों में लगा रहे हैं। उतने पैसे अपने कारोबार पे लगाएं, अपना कारोबार जमाएं ऑनलाइन और पैसा कमाएं।
तो खुश रहें। आज आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि जीरो इन्वेंट्री से भी ये काम आप शुरू कर, हर बंदा नहीं कर सकता लेकिन काफी लोग कर सकते हैं। तो जीरो इन्वेंट्री से भी ई कॉमर्स का बहुत अच्छा स्टोर बन सकता है। खुश रहें, अपना बहुत ख्याल रखें। मजीद मालूमात के लिए 03009466 033642423426 या आप jfconsultants.net या jawad-hafiz.net के ऊपर आप हमसे रब्ता करें। मेरा नाम गूगल करें जवाद हफीज़, तो आपको सीधी सबसे ऊपर मेरी वेबसाइट नज़र आएगी। इंशाअल्लाह ताला आपसे फिर किसी वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।